श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 97। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती के जन्म पश्चात हिमालय के अंतर्गत जो स्थित्यंतर हुआ है, उस स्थित्यंतर के आधार से एक पाषाण हृदयी जीव को अगर गुरु कृपावश भक्ति की प्राप्ति होती है तो उस जीव के अंतरंग में कौन से स्थित्यंतर होते हैं, वह किस तरह से अपने आप को एक नया व्यक्तित्व के रूप में पाता है, उन सूत्रों का सज्जनों हमने चिंतन किया। ऐसी भक्ति प्राप्त होने का एक चिन्ह ऐसा है कि संत आपके जीवन में स्वाभाविक प्रवेश करते हैं। भले आपकी इच्छा हो या ना हो, वह आपके जीवन में प्रवेश कर आपका कल्याण करते हैं। देवर्षि नारद का इसी तरह से इस हिमालय के गृह में आगमन हुआ, क्योंकि वहां पार्वती रूपी भक्ति ने जन्म लिया था और देवर्षि के आगमन से हर्षित हिमालय ने उनका स्वागत किया, उनकी पाद्य पूजा की, उनका चरणोदक अपने समस्त गृह में उसने निछावर किया और उसके पश्चात उन्हें एक ही प्रश्न किया, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय बिचारी। आइए आगे का कथा भाग गायन करें। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी, सबल छन संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी, सदा चलहि करहि वाता, एहि तेजसु पयहि पितुमाता, हो यही पूज्य सकल जगमाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त सिरेख सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, हिमालय यह अत्यंत पवित्र भूमि है। उसका स्वामी अर्थात माता पार्वती का पिता यह शैलराज एक बाप के भूमिका में आए हुए देवर्षि रूपी सिद्ध संत को यह प्रश्न पूछता है कि प्रभु, मेरे इस सुकुमारी का, मेरे इस कन्या का आप भविष्य बखान कीजिए।
देखिए सज्जनों, रामायण में मानवीय संवेदनाएं कितनी सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने अनुस्यूत की है। एक पिता के लिए उसके कन्या के साथ जो उसका स्नेह है, जो उसका रिश्ता है, वह अलग ही है। भले बाप को पिता अर्थात पुत्र हो या पौत्री, दोनों के साथ उसका प्रेम सद्भाव बिल्कुल एक जैसा ही है। लेकिन कन्या के साथ जो उसका स्नेह है, जो उसके प्रति उसके मन में सद्भाव है, जो एक चिंता भी है उसके प्रति, क्योंकि हमारे मराठी में तो कन्या को पराया धनी कहा जाता है। केवल उसे कुछ सालों तक संभालने के लिए एक बाप को वह सद्भाग्य प्राप्त होता है, और इसलिए उस बाप की भी यही मन की अवस्था रहती है कि मेरे इस पौत्री को समस्त सुख मिले, उसका भविष्य उज्जवल रहे। और यही भावना देवर्षि रूपी संत के चरणों में हिमालय पृच्छा करता है कि प्रभु कहु सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। आप आपके हृदय में विचार करके मेरे कन्या के गुण दोष बखान कीजिए। जैसे ही देवर्षि ने हिमालय का यह सरल प्रश्न सुना, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। देवर्षि नारद अत्यंत गूढ़ वाणी से, मृदु वाणी से उनकी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए उन्हें अपने हृदय का विचार प्रकट करने लगते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। इस गूढ़ता में कई रहस्य समाये हुए हैं। कोमल वाणी से वह हिमालय से संवाद करते हैं। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे हिमालय सुनो, आपकी कन्या समस्त गुणों की खान है। उसका स्वभाव सुंदर है, सुशील है, और वह अत्यंत समझदार है। देखिए कितने 3 सुंदर गुण देवर्षि ने माता पार्वती के प्रति कहे हैं। एक स्त्री का स्वभाव अगर तीनों अंगों से अर्थात सुंदर, सुशील और समझदार इस तरह से अगर परिपूर्ण हो तो वह स्त्री उस घर में सही मायने में लक्ष्मी का ही रूप है। देखिए हम देखते हैं सौंदर्यता कई बार हमारे अभिमान का कारण बन जाता है। उस अहंकार के कारण हम हमारा समंजस भाव भूल जाते हैं। हमारे हृदय से हम सुशीलता खो देते हैं। लेकिन सौंदर्य भी हो, और माता पार्वती के सौंदर्य की हम क्या चर्चा करें, हम तो उसके समस्त पुत्र हैं। गोस्वामी जी ने भी माता पार्वती और शिव विवाह में जब पार्वती जी का आगमन सभा मंडप में होता है तो अपने वाणी को अत्यंत संक्षेप रूप में सीमित कर दिया। मैं मेरे मां का किस तरह से सौंदर्य का बखान करूं। ऐसी नितांत सुंदरी, यह त्रिपुर सुंदरी है मेरी मां पार्वती, और उनका स्वभाव सुशील है, शीलवान है। माता पार्वती का हर प्रश्न आप देखिए, उसे अत्यंत विनयता से उन्होंने महादेव को पूछा है। जिस तरह से वो महादेव के पास जाकर इस राम कथा की पृच्छा करती है, जिस तरह से वह अपनी हर जिज्ञासा महादेव के पास व्यक्त करती है, उन हर संवाद में हमें उनके सुशीलता का सूत्र दिखाई पड़ता है। और वह अत्यंत समझदार भी है। माता सती सुंदर थी, नो डाउट, सुशील भी थी, लेकिन उसमें जो एक असमंजस भाव था,
एक जो महादेव के वचनों पर पूरी तरह से यकीन रखते हुए आचरण करने की उनमें जो कमी थी, वह कमी माता पार्वती के चरित्र में पूरी तरह से समाप्त होती है। वह समझदार है। महादेव ने कुछ प्रश्नों का उत्तर अत्यंत संक्षेप से दिया। उस संक्षेप से दिए हुए जवाब से भी वह संतुष्ट है, और जिस प्रश्न का उत्तर महादेव ने अत्यंत विस्तार से दिया, उसे सुनकर भी उसके प्रति उनके मन में और सुनने की इच्छा है। यह है उनका समंजस स्वभाव। तो सुंदर, सुशील और समझदार, जैसे उसके स्वभाव के यह 3 गुण, उसके व्यक्तित्व के ये गुण देवर्षि ने हिमालय को कहे, मेरे हिसाब से उसी तरह से उन्होंने उनके 3 नाम भी हिमालय को बताए। इनका नाम है उमा, अंबिका और भवानी। देखिए, महादेव जी ने जब जब माता पार्वती को इस कथा में संबोधन किया है, जहां तक मेरी समझ जाती है, उमा और भवानी नाम से उन्होंने मां को पुकारा है। शायद अंबिका नाम तो भक्तों के द्वारा कई बार उच्चारण हुआ है, लेकिन आप सभी रामचरितमानस के पाठक हो, नित्य अभ्यास करते हो, मेरे अगर कोई भूल है तो मुझे बताइए। महादेव जी ने शायद अंबिका नाम से माता पार्वती को इस राम कथा में संबोधित नहीं किया है, जहां तक मेरी स्मृति जाती है। उमा और भवानी कई बार यह नाम इस संबोधन में आते हैं। तो अगर हम सुंदरता के हिसाब से उमा देखें, सुशीलता के रूप से अंबिका देखें और समंजस के रूप से भवानी देखें, तो कथा सुनने में माता पार्वती को हे सुंदरी रूप में उमा और हे समंजस श्रवण करने वाली पार्वती इस रूप में भवानी, ऐसा ही शायद महादेव का भी हृदय का सद्भाव होगा। माता पार्वती के यह अत्यंत 3 सुंदर नाम उमा, अंबिका और भवानी। देवर्षि कहते हैं, हिमालय सुनो, यह आपकी कन्या सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, यही संतत पिय ही प्यारी। देखिए, भविष्य भी कैसे कहा जाए, इसकी एक सुंदर अभिव्यक्ति हमें रामचरितमानस बताता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी अधिकारी ज्योतिष को अपना भविष्य पूछा, तो उस ज्योतिष को सर्वप्रथम उस व्यक्ति के जो उत्तम गुण है, जिसके कारण वह प्रसन्न हो जाए, जिसके कारण वह और प्रसन्नता से इस भविष्य को सुने, ऐसी वाणी ज्योतिष की होनी चाहिए। अगर कड़वे वचन ज्योतिष यह भविष्य बखान करने के पहले ही उच्चारण करे, तो शायद व्यक्ति अत्यंत अप्रसन्न हो जाए, दुविधा में पड़ जाए, और फिर उसे जो अच्छे गुण हैं वह सुनने में ज्यादा रुचि न आए। तो कितनी सुंदर विधि है देवर्षि नारद के द्वारा बताई हुई। सब लक्षण संपन्न कुमारी, यह आपकी कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है, और वह नित्य अपने पति को अत्यंत प्रिय होने वाली है। हो यही संतत पिय ही प्यारी। एक बाप को इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि मैं तो उसे विवाह के तक बहुत सुख दूंगा, बहुत आनंद दूंगा, और विवाह के पश्चात भी मेरी कन्या अपने पति के अत्यंत प्रियतमा होकर अगर रहे, तो उसका जीवन नित्य आनंद ही होने वाला है। यह सुनकर हिमालय अति प्रसन्न हुए और एक आशीर्वाद देवर्षि देते हैं, सदा अचल एहि कर अहिवाता। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा, अर्थात जिस महादेव को कभी मृत्यु ही नहीं है,
और उस महादेव की ही अर्धांगिनी है माता पार्वती। इसलिए यह परम तत्व नित्य सौभाग्यशाली ही रहेगा। इसका सौभाग्य अचल है और इस पार्वती के कारण उसके माता पिता की कीर्ति त्रिभुवन में होगी। देखिए कितना सुंदर विचार है। अन्यथा हिमालय और मैना शायद पुराण के ये दो पात्र अनभिज्ञ रह जाते हैं। यह तो पुराण व्यवस्था से अगर हम देखें तो इन दो व्यक्तित्वों को कीर्ति प्राप्त हुई है माता पार्वती के कारण। और अगर हम आगे जाके विचार करें तो सज्जनों, हिमालय को भक्ति के कारण श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। कल ही मैंने आपको एक सुंदर सूत्र बताया था कि गिरि पर सकल करहि अनुरागा। समस्त लोग हिमालय पर प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां भक्ति के लिए अत्यंत पोषक ऐसा भौगोलिक वातावरण है। तो हिमालय भक्ति के कारण श्रेष्ठ है। लोग हिमालय में जाते हैं साधन करने के लिए, अपने जीवन का मूल सूत्र, यह परम अर्थ प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे हिमालय की भूमि, इसकी कीर्ति माता पार्वती के कारण हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एहिते जसु पय हहि पितु माता। इनकी कीर्ति अर्थात इनके माता पिता की जो कीर्ति है वह इस सुपुत्री के कारण होगी। माता पार्वती के और कुछ लक्षण कहते हुए देवर्षि कहते हैं, हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। यह माता पार्वती समस्त जगत में पूज्य है। जिसने भी इनके चरणों की सेवा की, जिन्होंने भी इनके चरणों में अपना सद्भाव रख दिया, उसे इस विश्व में अप्राप्य ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सेवा करने से दुर्लभ ऐसी कोई वस्तु नहीं है। समस्त सुख की दायिनी है माता पार्वती। आइए माता पार्वती का यह सुंदर स्वभाव संजीव अभ्यंकर के एक सुंदर पद से सुने। जगत जननी जगदम्बिके हे मां, हे मां। जगत जननी जगदम्बिके हे मां, हे मां। मैं आठ पहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे मां, हे मां। जगत जननी जगदम्बिके हे मां, हे जगत जननी जगदम्बिके हे मां, हे मां। तू दिव्य ज्योत, तू सुख कारक, तू भक्त जनों की उद्धारक।
तारक तू स्वयं शक्ति शक्ति धारक मैं दिवस रात तुझको ध्याऊं तेरे सुमिरन से सुख पाऊं हे परम सुखदाई फलदाई हे जगत जननी जगदम्बिके हे जय जय मां 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 तू रणचंडी तू कालजयी हर युग में तेरे रूप करे हर पूजा में तू लगे नहीं मन अपना तुझ तक ले आओ तेरे सुमिरन से हे परम सुखदाई फलदाई हे मां जगत जननी जगदम्बिके हे जगत जननी जगदम्बिके तू शिवदूती तू महाबला दुर्जन पे तेरा चला सज्जन का तूने किया भला हर पल तेरा आशीष भला तुझ में रम कर तेरे सुमिरन से सुख पाऊं हे परम सुखदाई फलदाई हे मां जगत जननी जगदम्बिके हे जगत जननी जगदम्बिके हे मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय 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 मां जय
जय जय माँ 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 ऐसे अति दिव्य माता पार्वती के चरणों में हम पुनश्च एक बार वंदन करें। और जो देवर्षि ने कहा है, एहि से वत कछु दुर्लभ नाही, इसके सेवा करने से, इसके सुमिरन करने से जीव को इस विश्व में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन हमारा यहां पे विवेक बरकरार रखना चाहिए कि हम इस जगदम्बा के चरणों की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसका सुमिरन कर रहे हैं। देवर्षि कहते हैं कि इन संसार में जो समस्त स्त्री वर्ग है, वह केवल इसके नाम स्मरण से ही पतिव्रता का यह अत्यंत कठोर व्रत पूर्ण कर पाएंगी। माता पार्वती ने जो यह संसार महादेव के साथ निभाया है, ऐसे महादेव की यह अत्यंत प्रियतमा पार्वती, इसके सुमिरन से ही समस्त स्त्री लोक को पतिव्रता धर्म का एहसास हो जाता है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है, एहि से वत कछु दुर्लभ नाही। जो प्रत्यक्ष स्वयं श्री है, वह आपको जीवन के समस्त सुख देने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव। माता पार्वती की स्मृति, माता पार्वती का नाम स्मरण, इस जगदम्बा के चरणों में की गई भक्ति लौकिक सुख तो हमें देती ही है, सांसारिक न्यूनताएं भी यह जगदम्बा की भक्ति विशेषत्व से पूर्तता करके हमारे जीवन को सुजलाम सुफलाम बनाती है। हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, ऐसी नीतिपूर्ण इच्छाओं की पूर्तता करना यह इस मां का स्वभाव है। लेकिन इस मां के पास इससे भी कई अति दुर्लभ वस्तुएं देने की शक्ति है। लेकिन क्या करें, हमारे जैसे सामान्य जीव उन शक्तियों के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ ही नहीं करना चाहते। कौन सी प्रमुख शक्ति है इस जगदम्बा के पास? समर्थ शारदा स्तवन में कहते हैं, महापुरुषाची भार्या अति संलग्न अवस्था तुर्या। यह ईश्वर की अति संलग्न अवस्था है। इस जगदम्बा ने हम पर अगर उसकी समस्त कृपा निछावर की, तो मां हमें इस परम पिता परमेश्वर से मिला देती है। और ईश्वर दर्शन जगदम्बा के कृपा के सिवा नहीं नहीं नहीं। जो हम कृपा शब्द परमार्थ में सुनते हैं, जानते हैं, वह कृपा ही अर्थात जगदम्बा है। इस कृपा के द्वारा ही हृदय में हमें ईश्वर का दर्शन होता है। तो जो विश्व में सबसे दुर्लभ चीज है, अपने स्वरूप दर्शन की अवस्था, वह हमें
माता पार्वती की सेवा, इस जगदम्बा की सेवा, इस उमा अंबिका भवानी की सेवा आप जिस रूप में देखें, आपके कुलस्वामिनी के रूप में देखें, या आपके सद्गुरु की कृपा के रूप में देखें, या आप जिस देवता की भक्ति कर रहे हो उस रूप में इस जगदम्बा का दर्शन करें। लेकिन एक बात तो सत्य है कि उसके कृपा के सिवा जीवन को परिपूर्णता नहीं। आइए सज्जनों, आगे का कथा विभाग कल के कथा निरूपण में सुने। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।